हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियोथेरेपी बाय हार्ट, क्योर फॉर श्योर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क प्रोलैप्स। आपने बहुत सुना होगा कि लेडीज ये कंप्लेन करती हैं कि मेरी ना डिस्क, डॉक्टर ने बोला है मेरी डिस्क बाहर आ गई है, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है और मेरे पैर में भी दर्द होता है। तो इसका जो मेन कारण होता है वो डिस्क का बाहर आना तो होता ही है और सही से एक्सरसाइज ना करना भी होता है। तो कब कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, आज मैं उसी का ही सोल्यूशन दूंगी आपको और उसी के बारे में बताऊंगी कि जब आपकी डिस्क बाहर आए, जब आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो कौन सी एक्सरसाइज करें, और एक बार जब डिस्क बाहर आ गई है और आपने नहीं करी सही से एक्सरसाइज, बाहर आकर जब वो डेड टिश्यू बन जाता है, जब वो बाहर आ जाता है, तब कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। तो फ्रेंड्स, अब वो एक्सरसाइजेस आपको मैं बताने जा रही हूँ जो एक्यूट स्टेज में करनी है, जब आपको लेटने में दर्द हो रहा है, करवट लेने में दर्द हो रहा है, तो उस केस में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप कमर के बल लेट जाइए। कमर के बल लेट के दोनों पैर आपके फ्लेक्स रहेंगे, बेंड रहेंगे। आप एक पैर को थाई से ऐसे होल्ड करोगे और चेस्ट की तरफ खींचोगे। इस एक्सरसाइज को हम नी टू चेस्ट बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में ये जरूरी नहीं है कि आपको चेस्ट की तरफ पूरा लेकर आना है, नहीं, जितना आप कंफर्टेबली इसको इस पोजीशन में ला पा रहे हो। इसको नी टू चेस्ट इसलिए बोलते हैं कि डायरेक्शन देते हैं कि नी को चेस्ट की तरफ लाना है। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को करना है, ऑल्टरनेटिवली 10 टाइम्स ऑफ दिस नी एंड देन 10 टाइम्स ऑफ दिस नी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका एक नी बेंड रहेगा, एक नी स्ट्रेट रहेगा और एक नी से एक लेग जो आपका स्ट्रेट लेग है उससे आप पैर को ऊपर लाएंगे, वापस नीचे। 40 to 45 डिग्री तक ही हमें ऊपर लाना है पैर को, वापस नीचे कंफर्टेबली। जितनी, वैसे तो 10 रेपिटेशन मिनिमम करनी है, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कंफर्टेबली आप अगर स्टार्टिंग में 5 भी कर पा रहे हो और उसको डिवाइड करके आप दिन में 3 बार कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे जैसे आपका पेन बेटर होगा आप इस रेपिटेशंस को बढ़ा सकते हो अप टू 20 टाइम्स। ऐसे ही आपको इस नी को बेंड करके फिर इस नी को 5 टाइम्स, 1, इसको स्ट्रेट रखना है वापस नीचे, फिर यहीं से इसको वापस लेकर आना है, 2, 3, 4, 5। अब दोनों नीज को स्ट्रेट करके आप प्रोन पोजीशन में आ जाओगे, मतलब आप पेट के बल लेटो। पेट के बल लेटकर आप स्पाइनल एक्सटेंशन करोगे, मतलब दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रखकर, और आप ऊपर की तरफ उठोगे जितना कंफर्टेबली उठ पा रहे हो। वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे। इस रेपिटेशंस को भी हमें फ्रेंड्स 10 टाइम्स करना है। अगर आप 10 टाइम्स नहीं कर पा रहे हो तो इसमें भी सेम रूल फॉलो होएगा। आप इस रेपिटेशन को भी 5 टाइम्स डिडक्ट कर सकते हो और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल फील करोगे तो रेपिटेशंस को बढ़ा सकते हो। हाँ, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मेरे से कई क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं मेरे क्लिनिक पे कि मैम मैं बेड पे एक्सरसाइज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। जब आप जमीन पे बैठ ही नहीं पा रहे हो, लेट ही नहीं पा रहे हो, तो आप कैसे करोगे वहां पे एक्सरसाइजेस। आप कहीं भी एक्सरसाइज करो, जरूरी है एक्सरसाइज करना। हाँ, बेड बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हार्ड बेड चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक्सरसाइज जो हमें एक्यूट स्टेज में करनी है। जब आप लेटे हो, आपको करवट लेने में दिक्कत हो रही है और आप को सोने में दिक्कत हो रही है, तो ये एक्सरसाइज तब आपको करनी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जब वो डेड टिश्यू बाहर आ ही गया है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो वो वापस नहीं जाने वाला है। आप कुछ भी एक्सरसाइज कर लो, वो टिश्यू वहां पे डैमेज हो चुका है, आप ये समझो, वो अंदर नहीं जाएगा। तो उसको वहीं रहने दो और वो आपकी नर्व्स को इम्पिंज ना करे, आपको पेन ना कर दे, आपको बॉदर ना करे। उसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है वो मैं आपको जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।